अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। कहीं चाहते रटन बाय परिशय हयात। चलिए शुरू करते हैं। मज़ीद कदम आगे लेने का इरादा फ़िलहाल के लिए मुलतवी करती। वो अब कमरे का जायज़ा ले रही थी। कमरे के चारों अतराफ हर तरह की किताबें रैक में लगी साफ नज़र आ रही थी। साथ ही कमरे के ऐन वस्त में बड़ी सी मेज़ के पास रखी कुर्सी पर नीवी बिल्लो कलर की शर्ट पहने, साथ ही बिल्लो कलर की जीन्स ज़ेबतन किए, शर्ट की आस्तीनों को फोल्ड किए, साथ ही कुहनियों को चिर के अतराफ में टिकाए, सुरमई आँखों को हाथ में मौजूद किताब के पन्नों पर मरकूज़ किए, बिल्लो कलर के जोगुर्स में मोक़ैद दोनों पैरों को मेज़ पर शाना अंदाज में रखे। वो इस वक्त काफ़ी मसरूफ़ सा नज़र आ रहा था। अपने अर्द गिर्द इतनी सारी किताबें मौजूद देखकर उसका दिल एक सेकंड से पहले वहाँ से गायब होने का किया था। साथ ही सुरमई आँखों वाले शख्स का ध्यान अभी उसकी तरफ नहीं गया था। वो इस चीज़ को अपने हक में बेहतर समझती, अपने दिल की कहीं पर लब्बैक कहती, वापसी के लिए कदम मोड़ चुकी थी। आने से पहले जाने की जल्दी, ये तो कोई बात नहीं हुई मोहतरमा। वो मज़ीद कदम दरवाज़े की जानिब लेती, अभी दरवाज़े के हैंडल पर हाथ रखे बाहर जाने के लिए उसी पुश करने ही वाली थी कि अपने अक़ब से आती असामा हसन अहमर की रोबदार आवाज़ पर बेसाख्ता डोर नॉब को घुमाता। ऐमन का हाथ अपनी जगह जामिद हुआ था। साथ ही इरादों पर पानी फिरते देख और अब असामा से होने वाली इज़्ज़त अफ़ज़ाई का सोचते ऐमन ने बेसाख्ता ज़ोर से अपनी आंखें मीनुची थी। जबकि अब वो मेज़ पर से पीर उतारता, किताब के ओराक बंद कर इसे मेज़ पर रखता, कुर्सी से उठकर मज़बूत कदम लेते इसकी जानिब आता। वो ऐमन से 2 कदम के फासले पर दोनों हाथ सीने पर बांधते काफ़ी दिलचस्प नज़रों से अपने सामने खड़ी इस शहद रंग आँखों वाली लड़की को देख रहा था, जो अपनी आंखें सख्ती से बंद किए उससे चंद कदम के फासले पर मौजूद थी। जबकि आंखें बंद होने की वजह से सामने खड़ी लड़की की शहद रंग आंखें पूरी तरह छोप चुकी थी। सुरमई आँखों की तपश इतनी ज़्यादा थी कि वो बंद आँखों में भी महसूस कर सकती थी कि वो करीब मौजूद है उसके। ऐमन की सिचुएशन इस वक्त शेर की गफ़ा में मौजूद नन्हे चूहे जैसी हो गई थी, जो इस वक्त शेर की गिरफ्त में आने से पहले ही भाग जाना चाहता था। लेकिन गालिबन ऐसा होना फ़ेल वक्त नामुमकिन सा था। वो छोटा चूहा शेर की नज़रों के हिसर में पूरी तरह कैद हो चुका था। छोटे चूहे का वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। एक तरीक़े से काफ़ी मज़ेदार सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। अब ना तो वो वहाँ रुक ही सकती थी और वहाँ से भागना भी कहाँ मुमकिन था। अल्लाह, किया ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आंखें बंद करते ही सामने मौजूद शख्स की नज़रों से बिल्कुल इनविजिबल हो जाओ। ऐमन की सोच इस वक्त अलग ही समत पूरे ज़ोर शोर से रवा दवा हो चुकी थी। मुस्तक़बिल का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाल में साइंसदानों ने अभी तक कोई ऐसी ईजाद नहीं की है कि अब सिर्फ आंखें बंद करने पर मेरे सामने से गायब हो सकती। मेरा ऐसा कोई इरादा था भी नहीं। मेरी आँख में कुछ चला गया था, सिर्फ इसीलिए मैंने आंखें बंद की थी। असामा के तफसील से खुश फहमी दूर करने के बाद ऐमन को अपने ज़हीन दिमाग की इतनी अक्लमंदाना सोचों पर
रजकर मलाल हुआ था। कबूतर के आंखें बंद कर लेने पर वो बिल्ली से नहीं बच सकता था। हाँ, लेकिन बिल्ली के अपने पास आने से कब्ल ही वो आंखें खोलकर कुछ ही लम्हों में पर फैलाए आसमान में उड़ान भरते, बिल्ली को खुदा हाफिज करते, ओसी हैरतों के समंदर में गोताजन छोड़ते, अपनी मंजिल की जानिब भी रवा दवा हो सकता था, मगर इसके लिए कबूतर का आंखें खोलना अशद ज़रूरी था। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। वो अपनी आंखें अचानक ही खोलती, अपने अमल को अपने कौल से दूसरा रुख देती। हकीकत से साफ मकर चुकी थी, लेकिन साथ ही में वो दिल ही दिल में काफ़ी खफा भी हुई थी साइंसदानों पर। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाने के बावजूद भी कोई ऐसी इजाद मौजूद ना होने पर जिससे ऐन मौका पर वाकई मुकाबिल चंगेज़ खान के सपी सालार की आँखों से पूरी तरह अज़बरदा हो सके। ऐमन को साइंसदानों के इस जानिब ध्यान ना देने पर दिल्ली अफसोस हुआ था। सुनो, अभी वो मज़ीद अपनी ख़याली दुनिया में गोताज़न रहती कि असामा की हद से तेज़ आवाज़ पर यकदम ही ऐमन के ब्रेक पर पीर रखने की अदना सी कोशिश किए बगैर अलग ही जहानों का सफ़र करता ज़हन किसी फरमाबरदार बच्चे की तरह असामा की कानों के पर्दों को चीरने के मज़बूत इरादे रखती, बुलंदो बाला आवाज़ पर फ़ौरन हाल में लूटा था। सुनाई सुनाई सुन रही हूँ मैं। मुकाबिल की तेज़ आवाज़, साथ ही इतनी पास से आने पर और कुछ मुकाबिल का करीब होना। वो मासूम जान हील कर ही तो रहा गई थी, जिसमें ज़ुबान से अदा होते अल्फाज़ों ने भी ऐमन का जोशो खरूश से पूरा साथ निभाया था। किया वो जो असामा के कुछ कहने का इंतज़ार कर रही थी, इसे हनूज़ खामोशी से खुद पर नज़रें टिकाई देख वो कुछ जिज़बिज़ सी होती बोली थी, कुछ भी तो नहीं, बस देख रहा था कि तुम पूरी तरह यहाँ मौजूद हो आ नहीं, क्योंकि इससे पहले मुसलसल कई बार तुम्हें मुखातिब करने पर भी तुम्हारी समातों तक मेरे अल्फाजों की पहुंच बुरी तरह नाकाम हुई थी। इसलिए यही मेक श्योर करने की कोशिश कर रहा था कि तुम इसी जगह मौजूद हो, फिर कहीं रेगिस्तानों के दरमियान मौजूद घोड़े पर सवार घुड़सवारी तो नहीं कर रही। मेरे ख्याल से शायद तुम वाकई यहाँ मौजूद हो, ओसी जिज़बिज़ होते देख, मालूम नहीं क्यों, लेकिन मुकाबिल के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट छाप छोड़ती मदूम हुई थी। लेकिन सामने खड़ी लड़की एक बार फिर ये दिलफरेब मंजर देखने से कासिर रही थी। असामा के अजीब सी तफसील बयान करने पर ऐमन का बस नहीं चल रहा था कि अपने सामने खड़े शख्स का कुछ कर दे, मगर अफसोस बस ही तो नहीं चलता था मुकाबिल पर उसका। ये घुड़सवारी क्या होती है। अभी असामा ने कुछ कहने के लिए लब वाही किए, लेकिन तवक्को के बरक्स सवाल समातों में टकराने पर वो ऐमन की जानिब मुतवज्जे हुआ था, जो इस वक्त चेहरा ऊपर किए तजस्सुस और कुछ उलझी हुई जवाब तलब नज़रों से ओसी ही देख रही थी, जिसने पूरे जुमले में से अपने पसंद करदा अल्फाज पर गौर करते इसका मफ़हूम पूरी तरह समझ न आने पर खुद से 2 कदम की दूरी पर मौजूद नौजवान से जानना चाहा था। घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग। उस नौजवान ने अपनी छोटी सी बीवी के चेहरे पर अलजिन मौजूद देख उसके सवाल का सीधा जवाब देकर ऐमन के चेहरे पर साफ नज़र आती उलझन को पूरी तरह दूर करना चाहा था, और शायद वो इसमें कुछ हद तक कामयाब भी ठहरा था। क्या आपको हॉर्स राइडिंग आती है? एक और सवाल, वो भी भरपूर तजस्सुस के हमरा मुकाबिल की समातों से टकराया था। एक बात बताओ, क्या तुम्हारा इरादा किसी स्टैचू कंपटीशन में हिस्सा लेने का है,
जहाँ तुम्हें किसी स्टैचू की तरह खड़े रहने होगा। आ फिर कही, तुमने स्पाई बनने का तिया तो नहीं कर लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने किए गए सवाल की जगह दूसरी समत से सवाल मुसिविल होने पर वो जो जवाब का काफ़ी दिलचस्पी से इंतज़ार कर रही थी, खासा बदमज़ा हुई थी, लेकिन साथ ही मुकाबिल की मालूमात में इजाफ़ा करना ज़रूरी समझा था ताकि अपना जवाब जल्द ही मिले। तो फिर इतनी देर से मोहतरमा, आपका यहाँ पर लाइब्रेरी के गेट पर खड़े होने का मकसद मुझ मासूम के छोटे से ज़हन से बिल्कुल बालातर है, क्योंकि इतनी देर से अब खड़ी चल्ला तो काटने से रही, और ना ये कोई अब की क्लास का गेट है, क्लास में देर से हाजिर होने की वजह से, जिसके अंदर आपका दाखिला ममनू करार दे दिया है टीचर ने। अब आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं, इसलिए अब यूं गेट पर खड़ी खार हो रही है। ना ही आपके पास ऐसा कोई इल्म मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ मौजूद होते हुए भी आप शेल्फ पर लगी बोक में से जो भी बोक आपको दिलचस्प लगे अपने पास मंगा ले। यकीनन बोक लेने के लिए आपको अपने कदमों को अंदर लाने की अदना सी ज़ेमत दरकार होगी ही होगी, और जहाँ तक मुझे मालूम है आपका यहाँ मौजूद किसी भी बोक से अभी तक तो दूर दूर तक भी कोई वासिता है नहीं, और ना ही शायद अभी अब इस काबिल हुई है कि उन किताबों का बारीक बीनी से मुताला कर सके। अब जिस मकसद के लिए यहाँ आई है, बना मज़ीद वक्त ज़ाय किए इस पर फोकस कर ले, और यकीनन यहाँ खड़े रहा कर। ऐसा करने में आपको काफ़ी मुश्किल दरपेश आएगी, तो खड़े रहने से बेहतर ये नहीं होगा आप यहाँ मौजूदा सोफे पर क़याम पज़ीर होते हुए अपने पैरों पर और मुझ मासूम पर थोड़ा रहम खाए। आप पर रहम मतलब कैसे, जबकि आपकी वजह से ही मैं इतनी देर से यूं गेट पर खड़ी हो। इतनी देर खड़े होने की वजह से मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरे पीर पूरी तरह सुन हो चुके हैं। एक कदम भी नहीं हिला सकती मैं उन्हें अब। असामा के लंबे चौड़े लेक्चर में अदा किए गए आखिरी जुमले को ज़ेर लब कुछ हैरांगी के मिले जले तासुरात के साथ बड़बड़ाती वो उलझ ही तो गई थी। भला वो कौन से जुल्म के पहाड़ बर्पा कर चुकी थी मुकाबिल पर, जो सामने मौजूद शख्स ओसी खुद पर रहम खा लेने के लिए कह रहा था, लेकिन साथ ही बेसाख्ता उसका ध्यान अब जाकर अपने पैरों की जानिब गया था। वाकई इतनी देर मुसलसल एक ही जगह खड़े रहने की वजह से उसकी टांगें पूरी तरह शल हो चुकी थी। ओसी लग रहा था अगर वो थोड़ी देर और यूं ही खड़ी रही तो यकीनन उसने इस बार लाइब्रेरी के फर्श को सलामी पेश करनी है। अपने करीब खड़ी छोटी सी आफत को बना सोचने की भी मोहलत दिए सारा मिलबा खुद पर डालते देख असामा का तो मुंह ही खुला रहा गया था। मोहतरमा, ज़रा गौर फरमाए, अगर अब यहाँ खड़ी थी तो मैं कोई सोयंग चर पर बैठा झूले नहीं झोल रहा। अगर आप अपने आसपास थोड़ा सा गौर कर लेती तो मैं भी जिस वक्त से आप यहाँ गेट पर आकर खड़ी हुई है उसके कुछ लम्हे बाद से आपके साथ ही खड़ा हो, लेकिन आपको साइंसदानों पर खफा होने से फुर्सत मिलती, तब जाकर शायद आप किसी शाह पर गौर कर पाती ना। उस नौजवान का लाजा खफगी लिए हुए था, जिसमें शिकायत पिन की झलक साफ नुमाया हो रही थी। वो जो पूरी दुनिया से इस तरह ग्रीजा था कि जिसकी कोई हद नहीं। वो बोलते वक्त इतने गिने चने लफ्ज़ इस्तेमाल करता था कि सामने वाला यकीन करने पर मजबूर हो जाए कि वाकई बोलने पर भी शायद कोई टैक्स आयद हो चुका है। वो भीड़ में भी तन्हा रहने का आदी था, जिसके लिए
तन्हाई सुकून का बाइस होती थी। इस नौजवान के करीब मौजूद वो छोटी सी लड़की, जब से उसकी बीवी बनी थी, उसकी मौजूदगी में हर दफ़ा वो इतने अल्फाज इस्तेमाल कर जाता था जितने शायद मुश्किल से उसने अपनी 15 साला जिंदगी में किए हो। वो जो तन्हा चलने का आदी था, अब वो अक्सर अपनी छोटी सी बीवी के साथ होने पर उसका नन्हा सा हाथ अपने मजबूत हाथों के हिस्सर में लिए उसके हमरा चलता था। ओसी हर वक्त अब अपनी छोटी सी बीवी की फिक्र रहती थी। कभी विजह उसकी स्टडीज होती थी, तो कभी उसका ठीक से न खाना, तो कभी उसका बना ध्यान दिए चलने की वजह से बेवजह चोट लगवाते रहना। कभी इस बात की फिक्र के कहीं उसके पहुंचने से पहले ही स्कूल में उसकी क्लास खत्म हो जाए। उसके इंतज़ार में ऐमन को स्कूल में ज़्यादा देर बैठे ना रहा पड़े, इसीलिए वो अक्सर छठी से भी काफ़ी देर पहले ही स्कूल के गेट पर मौजूद होता था। उसी याद नहीं पड़ता था शायद ही वो आज तक किसी के लिए इतना फिक्रमंद हुआ जितना अपने करीब पूरे हक से खड़ी अपनी बीवी से जड़ी छोटी से छोटी बात पर हो जाता था। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। इधर आए अब। ये क्या कर रही है अब मोहतरमा? अभी वो कुछ मुँह फुलाए किसी छोटे बच्चे की तरह कुछ खफा सा खड़ा ही था कि अपनी छोटी सी बीवी के मोमी हाथों की गिरफ्त अपने मजबूत हाथों में महसूस करते वो वाकई हैरान हुआ था। साथ ही उस नौजवान लड़के ने फौरन अपना हाथ पीछे करना चाहा था, लेकिन असामा के बिल्कुल कमज़ोर सा एहतिजाज बुलंद करने पर मुकाबिल ने अपने नाजुक हाथ की गिरफ्त असामा के हाथ पर पहले से ज़्यादा मजबूत कर ली थी और शहद रंग आँखों वाली लड़की की पकड़ अपने हाथ पर पहले से कई गन्ना ज़्यादा सख्त महसूस होने पर सुरमई आँखों वाले नौजवान ने इस बार बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी अपने हाथ को उन मोमी हाथों से जुदा करने की। वो अपने आप को इस वक्त पूरी तरह सुनहरी बालों वाली लड़की के रहमो करम पर छोड़ चुका था। वो शायद अब उसका हाथ पकड़े आगे की समत बढ़ रही थी, जबकि वो शख्स बेखुदी के आलम में अपने कदम आगे की जानिब ले रहा था। उसने अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ा हुआ था ताकि उस मासूम जान को किसी किस्म की जदोजहद न करनी पड़े, वरना उस नाजुक जान लड़की के लिए शायद ही मुमकिन होता कि वो उस शख्स को 1 इंच भी अपनी जगह से हिला सके। बैठे इधर। ऐमन ने असामा को ले जाते लाइब्रेरी में मौजूद सोफे पर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को असामा के बाजुओं पर टकाती असामा को नीचे की जानिब पुश किया था, जिस पर वो नौजवान फौरन ही खामोशी से सोफे पर टूट चुका था। वो नौजवान बार बार नामहसूस अंदाज में अपने गालों को छू रहा था। इसे अपने गाल बुरी तरह जलते हुए महसूस हो रहे थे। उसी अंदाज़ा था कि वो बलश कर रहा है, लेकिन इस वक्त वो इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहता था। उसी अपना ज़हन अभी तक पूरी तरह माऊफ होता हुआ महसूस हो रहा था। उसी अपने हाथ पर अभी तक मोमी उंगलियों का लम्स महसूस हो रहा था। ये एहसास बिल्कुल नया सा था, बिल्कुल अलग सा। भला आज से पहले कब किसी ने इसका हाथ यूं पूरे इस्तेहाक से थामा था? उसके ज़हन में कहीं से कहीं तक ऐसे कोई याद मौजूद नहीं थी जिसमें किसी ने यूं ज़बरदस्ती उस पर हक जमाया हो। शायद उसने आज तक किसी हक दिया ही नहीं खुद पर हक जताने का। किसी दूसरे वजूद को अपने करीब आने ही कब दिया था उस नौजवान ने कि कोई दूसरा वजूद उस पर हक जमा सकता? उसने हमेशा से खुद की ज़ात को सिर्फ खुद तक ही महदूद रखा था, और अब अचानक किसी दूसरे वजूद को खुद पर यूं हक जमाते देख वो कैसे मुंजमद ना होता, कैसे एहतिजाज ना करता? पर वो एहतिजाज कर क्यों नहीं सका?
उसने आखिर क्यों मुकाबिल को खुद पर हक जताने का हक दिया? क्यों वो किसी को कैसे खुद पर मर्जी चलाने दे रहा था? वो शख्स इस वक्त खुद से ही उलझते ना खत्म होने वाली प्राणगंदा सोचों के भंवर में खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। अपने सोचने समझने की सलाहियत ओसी बिल्कुल मफलूज होती महसूस हो रही थी। अपना अब कटहरे में खड़े किसी मुजरिम की तरह महसूस हो रहा था उस नौजवान को। दिमाग ने हर तरफ से सवालात की भारी मिकदार में भरमार करते हुए असामा के लिए इस वक्त काफ़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। असामा हसन अहमर, जिस शख्स की हाजिर जवाबी की पूरा कॉलेज, यहाँ तक उसी जानने वाले लोग भी मसाले दिया करते थे। लोगों के बेअंतहा सवाल उस शख्स के सिर्फ एक जवाब की मार होते थे। हैरानी की बात थी, उस नौजवान के पास खुद को मुतमईन करने के लिए एक तसल्ली बख्श जवाब तक नहीं था। उसी अपने अर्द गिर्द धमाके होते हुए महसूस हो रहे थे। आह, वो किसी तो नहीं है जो तुम यूं उसका मुमासना लोगों के साथ कर रहे हो। अभी वो कुछ और उलझता कि दिल ने आखिर तंग आते हुए दिमाग को काफ़ी बेनियाजी से जवाब पेश किया था। वो बिल्कुल तंग ही तो आ चुका था, दिल को तो जैसे तप ही चढ़ गई थी। दिमाग के इतने वक्त से बेबुनियाद सवाल सुनते सुनते सिर्फ एक जुमला, एक दलील, और वो दलील अपने आप में इतनी कोल थी, इतनी मुकम्मल, बज़ात खुद इस कदर कामिल कि दिमाग को जैसे चुप ही लग गई। छोड़ा ही कहा था दिल ने कुछ कहने को, जबकि दिल के यूं डायरेक्ट जवाब देने पर असामा का दिल बेख्तियार 100 की स्पीड में धड़का था। लेकिन साथ ही वो यकदम ही मुतमईन हो गया था। वो जो खुद को ज़हन के बनाए गए उन देखे कटहरे में मौजूद महसूस कर रहा था, अचानक ही जैसे सारे इल्ज़ामात बेवजह साबित होते बना किसी जदोजहद के काफ़ी आराम से रहा हो चुका था। मोहतरम, अभी वो कुछ और देर सोचों की अजीम दुनिया में क़याम पजीर रहता कि अपने करीब से कानों में रस घोलती शहद की तरह मीठी सी आवाज़ अपनी समातों से टकराने पर यकाएक ही वो जैसे होश की दुनिया में लूटा था।